पंजाब की सूरत हाल बात करते हैं। निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत हो रही है, पीडीएम में भी मुशावरत हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है पंजाब में वहां पर भी मुशावरत हो रही है। फिर कल जो खबर सामने आई थी शोकॉज नोटिस के हवाले से, चौधरी शुजात हुसैन ने जो शोकॉज नोटिस दिया चौधरी परवेज इलाही को, क्योंकि फैसला हुआ कि काफ लीग पीटीआई में जम हो जाएगी, उसके बाद ये सूरत हाल हुई है। और अब देखना यह है कि आगे जो निगरान सेटअप आता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह चुकी है कि नाम ऐसे दिए गए जो नून लीग को भी काबिल कबूल होंगे। इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन करें। फयाज साहब बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है निगरान सेटअप के हवाले से, एक तो खास तौर पे, दूसरे कल जो खान साहब ने फैसला किया कि जी कौमी असम्बली में भी जाएंगे और बैठ के बात भी करेंगे, तो उस पर कोई पेशरफ्त हुई है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये है जो आइन और कानून कहता है कि 3 दिन तक तो कायदे अवान और कायदे हस्ब इख्तिलाफ जो है वो मुशावरत से कोशिश करेंगे 3 नाम देकर या किसी एक को चूज करना है। अगर 3 दिन के अंदर ना हुआ तो फिर कानून के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी दोनों तरफ से कमेटी बनेगी 3 बंदों की, और वो कमेटी जो है ना इन्हीं 3 बंदों में से किसी एक को जो है ना वो चूज कर लेगी। अगर उस कमेटी ने भी ना किया दोनों तरफ की, तो फिर जो है इलेक्शन कमीशन को 2 दिन दिए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन जो है ना वो फिर इन्हीं बंदों में से जो दोनों तरफ से रिकमेंड होंगे कायदे अवान और कायदे हस्ब इख्तिलाफ, उसमें से किसी एक को निगरान वजीर आला नामजद कर देंगे। ये तो कानून कहता है। उसके मुताबिक जो है ना आई थिंक सो कि 22 तारीख तक जो है वो दिन पूरे होते हैं। 22 तारीख तक जो है ना किसी हवाले से या इधर से तय हो जाएगा या कमेटी तय कर देगी, नहीं तो इलेक्शन कमीशन जो है ना उसको फाइनलाइज करेगा, लेकिन करेगा उन्हीं 3 नामों में से जो दोनों तरफ से आए होंगे। तो देखें, आज 17 तारीख है, अगले 5 दिनों में कोई ना कोई चीज तय हो जाएगी। बाकी जहाँ तक बात है कौमी असम्बली में जाना, मैं ये समझता हूँ ये बड़ा वाइज डिसीजन है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक कौमी असम्बली के अंदर भी जब निगरान हुकूमत बननी है वफाकी, तो उसमें कायदे अवान और कायदे हस्ब इख्तिलाफ का एक रोल होना है। तो कायदे हस्ब इख्तिलाफ तो जो है ना इनका डम्मी और इनका पपेट बैठा हुआ है, इनकी कठपुतली बैठा हुआ है राजा रियाज, तो वो तो समझो एक ही बात हुई, इम्पोर्टेड हुकूमत ही कायदे अवान होगी, इम्पोर्टेड हुकूमत ही कायदे हस्ब इख्तिलाफ होगी। तो उसको रोकने के लिए पार्टी ने और इमरान खान साहब ने फैसला किया कि हम जाएंगे और वहाँ पे जाके हमने वहाँ पे कोई असम्बली का जो बिजनेस होता है या जो ट्रेडिशनल कार्रवाइयाँ होती हैं, हमने उसमें हिस्सा नहीं लेना। हमने ये जो फौरी तौर पे ये इंशाल्लाह कौमी असम्बली भी फारिग होगी, एतमाद के वोट के लिए प्रेसिडेंट कहेंगे, उस पर ये नाकाम तो उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? मैं वही जानना चाह रही थी एतमाद के वोट के हवाले से। हाँ, तो एतमाद का वोट सदर साहब कहेंगे ना जी इनको। अब जरा प्राइम मिनिस्टर साहब और चेरी ब्लास्टर साहब भी जरा अपने डंड बैठ के निकाले ना, जरा बताएं कि वो कितने पानी में, हरा समुंदर गुद्दी चुंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। हमें तो बड़े डायलॉग मारते थे ये मूंछों वाला बांदर भेज के। लेकिन फैज साहब, आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग कहीं बैठकर कोई बात या कोई इस तरह की कोई माहौल बना सकते हैं? आप लोगों का सिर्फ ये कहना है कि हम सिर्फ एतमाद के वोट का कहेंगे, बाकी कोई बात नहीं होगी? नहीं, बाकी भी होगी ना। आप पंजाब के अंदर नहीं देख रहे, हमने प्रॉपर हर चीज लीगल तरीके से परस्यू कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ने 3 नाम रिटर्न जनाब आपको गवर्नर को भेजे हैं, प्रॉपर जनाब उनके नुमाइंदे से हम बैठ के, बल्कि हमजा शहबाज से भी बैठने को तैयार है, वो खुद नहीं आ रहा, वो बाहर भागा हुआ है जना, वो आ नहीं रहा, उसने अपना नुमाइंदा भेजा मलिक अहमद खान साहब को। हम तो हर चीज लीगल तरीके से जो रियासती जनाब रिक्वायरमेंट है वफाक के अंदर भी इसी तरीके से होगा। कायदे हस्ब इख्तिलाफ और कायदे अवान बैठ के जना निगरान हुकूमत की तश्कील देंगे और निगरान काबीना की। और निगरान सेटअप की जो सारी सूरत हाल है उस पर भी वही मलिक अहमद खान साहब ही आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं? अब तो है नहीं ना, कायदे हस्ब इख्तिलाफ तो बाहर बैठा हुआ है, भागा हुआ है बाहर, ठीक है ना। तो उसने अपना नुमाइंदा एक जना वो लगा दिया है, उसको रिप्रेजेंटेटिव मलिक अहमद एमपी हैं नून लीग के, तो उनके मशवरे से जो ना वो चौधरी परवेज इलाही साहब जो भी उधर से उनकी क़यादत की तरफ से जो नाम आएंगे उसको आगे परस्यू करेंगे। अच्छा, काफ लीग का जो जम होने का मामला था वो कहाँ तक पहुंचा है? कल तो शो कॉज भी दिया गया है चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से। देखिए, वो काफ लीग का इंटरनल मसला है। चौधरी परवेज इलाही साहब जहांदीदा पॉलिटिशियन है और पंजाब के अंदर 10 के 10 मेंबर और बाकी सारी लीडरशिप जो है ना उनके साथ है, और बाकी वो इसके मुताबिक अपना फैसला करेंगे। तो ये तो फिर काफ लीग के जो ना के नुमाइंदे से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, लेकिन उनका ये अच्छा फैसला है कि पीटीआई में निज़ाम होकर पीटीआई में जना निज़ाम हो या शामिल हो, सही, तो ये उनके लिए भी फायदा है, उनकी सियासत के लिए भी फायदा है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद, थैंक यू फॉर टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें।
दिल की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।